बलूचिस्तान बार काउंसिल बास गिरायब खान बुलैदी साहब मजीद मैं गुना का हाल करती। अस्सलाम वालेकुम बुलैदी साहब। वालेकुम सलाम। बुलैदी साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि हुसैन वाडेला ज़मानत पर रिहा हो गए, हक दो तहरीक के और कितने कारकुन इस वक्त क्राइम ब्रांच में हैं, और मौलाना हिदायतुर रहमान की रिहाई कब तक मुमकिन है? इस वक्त सबसे मैं आपको बताता चलूं कि हुसैन वाडेला साहब, उनकी साथी, कुछ साथी रिहा होकर आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ साथियों की कल बलुस्तान हाई कोर्ट से जमानत, हसाम काजी और बाबर का बलुस्तान हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है। वो भी वहाँ पे गवादर में उनकी रिहाई हो चुकी है। अब इस वक्त वहाँ पे कोयटा के अंदर 4 साथी यहाँ पे और 3-4 साथी गवादर में बंद हैं। अक्सरियत हक दो तहरीकी गवादर के साथियों की जमानतें हो चुकी हैं। बलुस्तान हाई कोर्ट से भी जमानतें हो चुकी हैं और गवादर की अदालत से भी यहाँ पे इनकी जमानतें हो चुकी हैं। क्योंकि बलुस्तान यहाँ पे गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ लोगों के जो FIR थे, एक से चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि एक से ज्यादा FIR नहीं दर्ज होना चाहिए, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की बदनीयती थी, सूबाई हुकूमत की बदनीयती थी, और वहाँ का मुंतखब नुमाइंदा चूँकि वो बहुत बड़ा खौफजदा था गवादर हक दो तहरीक से, तो उन्होंने तकरीबन 17 से 18 से ज्यादा FIR दर्ज की। हम एक का जमानत करवाते हैं तो दूसरे वो नामालूम FIR में उनको नामजद करते हैं। लेकिन गवादर हक दो तहरीक नुमाइंदों के हौसले बुलंद हैं और हम वकला भी इनके साथ हैं, नेशनल पार्टी लायर फोरम भी उनके साथ है, हम तमाम वकला उनके साथ हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर गवादर के अंदर भी, तुरबत के अंदर हो, चाहे कोयटा के अंदर हो, हम उनकी जमानतें करवाते आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हुसैन वाडेला साहब साथ मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अपने साथियों के साथ मौजूद हैं, क्राइम ब्रांच से निकल कर अब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बुलैदी साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास ये न्यूज़ भी आई है कि मौलाना हिदायतुर रहमान की रिहाई के हवाले से कागजात उनके भी जमा हो चुके हैं, तो उनकी रिहाई कब तक मुमकिन है? और मौलाना हिदायतुर रहमान के मुकदमात और हुसैन वाडेला के मुकदमात में क्या फ़र्क देख रहे हैं, क्योंकि मौलाना हिदायतुर रहमान के 20 से ज़्यादा मुकदमात हैं उस पर? नहीं, दोनों के मुकदमात एक जैसे मुकदमात हैं। क्योंकि हुसैन वाडेला साहब पहले गिरफ्तार थे, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब बाद में गिरफ्तार हुए, तो मौलाना हिदायतुर रहमान की भी हमने हमारे साथियों ने तमाम जमानत की दरख्वास्तें वहाँ पे गवादर कोर्ट में दाखिल किए हुए हैं। और एक दो ऐसे अदालतें जिनमें एक 302 का मुकदमा था, जिनमें मौलाना हिदायतुर रहमान का नाम है, वहाँ पे हुसैन वाडेला जो कि पहले जेल में था तो उसका नाम उस मुकदमे में नहीं है। बाकी 6 मुकदमात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन वाडेला साहब जो कि यहाँ से अब रिहा होकर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके दूसरे साथी मौजूद हैं। आज गवादर से भी हसाम काजी और बाबर का जो बलुस्तान हाई कोर्ट ने उनकी जमानतें मंजूर की हुई, आज उनकी भी रिहाई हुई है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के तमाम मुकदमात का फैसला आएगा और मौलाना हिदायतुर रहमान साहब भी रिहा हो जाएंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया एडवोकेट रायब खान बुलैदी साहब। अकदो तहरीक राशून बलूच बुजुर्ग सियासी राशून हुसैन वाडेला जमानत मंसूर बगा पद क्राइम ब्रांच कोयटिया चा रिहा कनक बुतक जानक बीत के मौलाना हिदायतुर रहमान हम रिहा कनगे कागज जम कनक बुतक